देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं आपके साथ जोगराज। प्यारे दर्शकों, एक बहुत ही पुराना प्रवर्ब है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दर्शकों, हमारे पास एक एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी जुड़ चुका है। जे मैसेज पहुंचाया जाएगा कि किस तरह से जो हमारे पास एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी है इस प्रवर्ब को पूरा किया है। कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी मुशक्कतों का सामना करके आज हमारे पास पहुंच चुके हैं और जो एक इनका लक्ष्य था वो आज अचीव कर चुके हैं। इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुण देव सिंह, जे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हैं। पहले ये हमारे इन्होंने जीडीसी कठुआ में भी एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीएससी +2 क्लियर की और +2 लेक्चरर के पद पर ये नियुक्त हुए। उसके बाद 1-2 साल के बाद इन्होंने यूजीसी क्लियर की, जो भी पीएससी होती है, और आज सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर है। और हाल ही आप लोगों तक प्यारे दर्शकों हमने इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, हाल ही में इन्होंने एक बुक रिलीज की थी कि शायद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंटरनेशनल ग्रामर। तो सर से हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका जेके रियल न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योगराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो जो आपने सवाल जो है मुझसे किया कि कैसे आपने अपना जो है सफ़र शुरू किया। मैं 92 में मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में एडमिशन ली आर्ट्स स्ट्रीम में जी। तो आर्ट्स स्ट्रीम में मैंने जो कॉम्बिनेशन था मेरा पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट थे मेरे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विद माय teachers, particularly from English department, Professor Swarup Chandra, Professor ध्यान सिंह। क्योंकि लिटरेचर में स्टूडेंट बड़े चंद स्टूडेंट होते हैं। वी वर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन लिटरेचर जी। नेचुरली व्हेन देयर इज लेस नंबर तो स्टूडेंट जो है टीचर के क्लोज आता है। तो जब वो टीचर के क्लोज जाता है तो टीचर अच्छी चीज़ ही अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को देता है जी। तो एक जिज्ञासा भी होती थी मेरे में, बड़ी डेडिकेशन थी, डिवोशन थी। आई बिलोंग टू ए विलेज मरहीन जी। तो माय फादर वाज ए फार्मर। I belong to agricultural family, so it's great achievement for me, and with the blessing of God and my teachers first, I am able to reach at this place. तो उस गांव से मैं निकला जहाँ कोई माहौल नहीं है, कोई एजुकेशन का इतना है नहीं। तो जब कॉलेज में हम पहुँचे तो आई वॉज वेरी शाई, लेकिन मेरे टीचरों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा बेटा आपने लिटरेचर रखा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
related to your literature, English, literature and general English. तो you can come anytime. जी। तो जब एक बच्चा गाँव से जाता है 6 रुपये किराया था आन जाना हमारा जी। मडीन से, तो बड़ी मुश्किल से हम 6 रुपये ही हमारी जेब में होते थे। तो हम आते थे सीधे, तो टीचर भी बड़े अच्छे थे और उनका आशीर्वाद मिलता रहा। हमने वहाँ से बीए जो है अच्छे मार्क्स में हमने करी। उसके बाद एडमिशन की बारी आ गई, तो मेरी एडमिशन मैंने अप्लाई किया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरा जो है फर्स्ट लिस्ट हमारी 25 की आउट हुई, तो आई वॉज मैरिट, तो वहाँ मेरे को एडमिशन मिल गई, पॉलिटिकल साइंस में मिल गई। तो आई प्रेफर टू परस्यू माई MA इन इंग्लिश। मेरे फादर ही वॉज सो कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा बेटा टीचिंग प्रोफेशन इज़ नॉवल प्रोफेशन, आप उसमें लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों को बच्चों को गाइड कर सकते हो। तो जब उनके संस्कार हमारे पेरेंट्स के हमें मिले, तो टीचर भी वैसे मिल गए आगे। तो उन्होंने इतना मतलब प्यार से सपोर्ट की, इवन कि हमने यूनिवर्सिटी में चले गए। जैसे जैसे हम टीचर्स के साथ मिलते गए और वो भी मुझे पसंद करने लगे, और हम भी जो है, क्योंकि डिसिप्लिन था, डिवोशन थी, तो जिसका डिसिप्लिन है टीचर उसी को पसंद करते हैं। तो MA शुरू कर दी मैंने, तो वहाँ बड़ी मेहनत की, वहाँ भी हमने जो है अच्छे मार्क्स से मैंने MA करके, जैसे ही मेरा रिज़ल्ट निकला 17 जनवरी, आई गॉट द रिज़ल्ट ऑफ माई जी। तो 1 February देयर वॉज ए वैकेंसी इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। देयर वॉज वन ऑफ द फैकल्टी इन विच ईयर? in 1998. I got the moment I got the result 17 January, 1st February 1998, my head of the department, Professor Sup Chandar, my teacher, he rang up me कि बेटा ऐसे ऐसे यहाँ एक पोस्ट है, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन कॉलेज। इन द मीन वाइल मैंने जैसे MA एग्ज़ाम के पेपर हुए मेरे सितंबर में, तो मैं गांव में आ गया। मैंने बच्चों को जो है ट्यूशन देना स्टार्ट कर दी जी। जो गरीब बच्चे हैं उनको इकट्ठा किया, और वहाँ एक छोटा सा ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया। तो इन द मीन वाइल मैं पढ़ा रहा था 11th-12th को, तो जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, आई ज्वाइंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। इट वॉज ओनली कॉलेज एट दैट टाइम 1998 में। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। How many years have you spent as a contractual lecturer? I started working as a contractual lecturer from 1st February 1998. I worked till 2000, February 2000. 14 February I left a talk, then joined as a scholar, joined pre-PhD in Jammu University. So because I had a devotion that I wanted to continue my studies, I didn't want to make any compromise regarding my boyhood. Because of their blessings, they always cooperate me. Don't see money, beta. You try to reach your profile. Your profile must be good. Then ultimately we will have to get success and job. So I decided to leave the college. I joined again Department of English and started working on PhD. And I set a record there. I submitted PhD thesis within 2 years. 28th
December 2002, I submitted my PhD thesis. So it was miraculous. Everybody was stunned to know about it. How he could submit PhD thesis within 2 years. सर Because किनकी गाइडेंस में आपने की पीएचडी की? डॉक्टर सतनाम कौर बड़े ही गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, और आई वॉज फर्स्ट स्कॉलर ऑफ मैडम। जहाँ भी मैडम अगर हैं तो आई एक्सटेंड माई स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट कि उन्होंने, उनकी वजह से जो मैं हूँ आज, उनकी वजह से हूँ। क्योंकि डॉक्टरेट करना कोई आसान काम नहीं है जी। उन्होंने मैंने अमेरिकन फिक्शन में पीएचडी स्टार्ट की, तो उनके लिए भी चैलेंज था, बिकॉज आई वॉज फर्स्ट स्कॉलर, तो शी वॉज लेक्चरर। उनके लिए भी चैलेंज था, मेरे लिए भी चैलेंज था। आई गॉट डिफरेंट मेंबरशिप ऑफ अमेरिकन स्टडीज सेंटर हैदराबाद में, दिल्ली में एक सेंटर है इसका अमेरिकन स्टडी रिसर्च सेंटर का, वहाँ की मेंबरशिप ले ली मैंने जी। तो रेगुलरली हर मंथ में 3-4 बुक्स वहाँ से मंगवाता था, और मैंने खूब मेहनत की वहाँ। तो विद इन 2 years आई सबमिटेड माई PhD thesis. As I submitted, again I joined as a doc lecturer in Government Degree College, Kathua, because I had passion. I wanted to teach the students. Most of the students, they come from a village. So the personality who is conducting my interview, he had been my student. He was literature student in Government Degree College, Kathua. Now he is in noble profession. He is working as a journalist, and I feel proud. He is such a dynamic, such a devoted student I have created. Many of the students of mine working upon respectable places. Some of the students even joined as IS officer. Recently, Pathak from Kathua, he had been my student. Many of the students working in college at the post of assistant professor, senior assistant professor. They are working with me, they are my colleague. Then after working there in college, I got an opportunity to serve in Mahant Vichitra Singh Engineering College in 2005. I joined as an assistant professor in that college. I worked, and subsequently I was promoted as assistant professor in that college. Worked for 1.5 years. Then I faced PSC for +2 lecture. I was selected there. In which year? In 2008. In the beginning of 2008, जी। I faced that interview. I was selected. I worked. I was appointed as a lecturer in Government Higher Secondary School, Rampur. जी। So I worked there 1.5 years. Again, there was an advertisement. वहाँ पोस्टें निकली, तो मैंने अप्लाई किया कॉलेज के लिए, इंटरव्यू दिया मैंने 2009 में। तो I selected by the PSC and appointed as assistant professor in Government Degree College from Bani. So in 2009. So I worked there for 2 years, then transferred from there to Government Degree College to again. I worked from 2011 to 2017. जी सर, बताएंगे कि आपने जो ये एक अचीवमेंट जो है जिंदगी की प्रोग्रेस जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस से स्टार्ट की, फिर लगातार आप मेहनत करते गए। ये हमारे दर्शकों को सर बताना कि अभी हाल में ही आपने एक बुक निकाली है, कितना आपको क्या फील हो रहा है? एक समय आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर थे और आज वो समय आ गया है जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे वो भी आपने कर लिया है। अभी स्पेशल जो आपने एक बुक निकाली है, हमारे दर्शकों को मुझे बताएं कि ये जो पर्व है कि मेहनत
कभी भी जो है मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। अभी बुक के बारे में थोड़ा सा हमारे जोगराज जी, ये मेरी फर्स्ट बुक नहीं है। जी जैसे ही मैं वनी से आया कठुआ कॉलेज में, तो 2014 में मैंने सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एक बुक लिखी, बुक। फिर उसके बाद 2015 में ही सेकंड सेमेस्टर के लिए एक बुक लिखी। तो इन 2017 आई started thinking I should give a such type of grammar to Indian student who could understand easily कि how to know about some of the tips pertaining to grammar. So I decided that there must be simplicity because I have read many of the foreign authors' grammars. So we being an Indian student, we are not able to understand what they want to convey to the readers. सर तो ये किस क्लास के बच्चों के लिए ये अच्छी है? this book is beneficial for all the students, fifth onward. जी मतलब if somebody is pursuing post graduation or some of the aspirants, they may be preparing for civil services, competitive exams, this book is very, I can say, is useful for all these, not only Indian students. This is beneficial for foreigners because from the very beginning, as we ask our teachers which grammar we should go for, they recommend Ren Martin, you should. So as I consulted Ren Martin, that is vast grammar. So most of the students, they usually in dilemma ki what to do and what not to do. So I decided, I started working upon this book from 2017 when I was transferred from here to Mahanpur. So started working. I wanted to give good work to the society because I felt myself the problems. I could understand the problems of the Indian students because I worked there in far-flung area. वहाँ बनी में काम किया। बच्चे बेचारे 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, जिन्होंने फिफ्थ में ABC शुरू की। तो मैंने देखा कि ये पॉलिसी मेकर जो है, ये AC में बैठ के पॉलिसी बना देते हैं। उन बच्चों को तो हवा में पता नहीं चलता है। तो हम पेपर चेक करते थे, हो सकता है बच्चे ने बेचारे ने क्रैम किया हुआ है, तो फर्स्ट लाइन अगर वो गलत लिख दी, आगे हो सकता है उसको याद आ गया पूरा, उसने क्वेश्चन सही करा। तो जो एवेल्युएटर है वो देखता है कि यार ये बच्चा, ये देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है इसमें, ये क्या लिखता है, तो उसको लेस मार्क्स दे देता है। ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे ने इन विच सर्कमस्टांसेस ही स्टार्टेड हिज स्टडीज। वो 15 किलोमीटर पैदल चलता है, 4 बजे बेचारा उठता है, तो वहाँ पहुँचता है, उसके घर का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है। वहाँ से फिर शाम को पहुँचता है, फिर उसने घास काटना है, घर में खेतों में काम करना है। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, क्योंकि मैंने रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने वहाँ काम भी किया है, तो मुझे पता था कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके मुताबिक मैंने ये काम करना स्टार्ट करा। इसमें इस बुक में बेसिक्स दिए हैं मैंने। बेसिकली द इंटायर ग्रामर रिवॉल्व अराउंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इफ द स्टूडेंट्स हैव वास्ट नॉलेज about the past of speech, he can speak very well, he can write very well, he can understand all the subjects, because in India the medium is English. All the subjects are being taught in English. So when you are good in English, then you will be able to understand the rest of the subject also. So that's why I have written this book, keeping all the problems being faced by all the students, not only Indian students, the foreigner also. If we talk about the native people, they never bother about the grammar. They do believe in Cockney language. They do believe in broken language. If
The people speak correct English, they are the foreigners. We the foreigners, if we talk about the English people, they have lost their interest. They will be speaking in broken way. They don't know about grammar. You know, the foreigners, if we talk about the scholars, if we talk about the students who are studying in college or universities, they speak, they are trying to speak in English, but there may be lack of some grammatical rules. So I am hoping if they consult my book. जी जी सर, जेम्स कैरिक इज ए कनेडियन लेक्चरर, उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था कि जब वो जम्मू यूनिवर्सिटी में आए थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा था कि नो वन कैन गिव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। Yes. इस कोटेशन को लेकर सर आपका क्या एक्सप्लेनेशन रहेगी? This is I can understand his version. He was absolutely right. So far as pronunciation is concerned, this may change जी after 10 kilometer. जी जी The pronunciation of the people may be changed. एज वी थिंक वेस्ट। You know, the Indian people, they may have their own Own style of language and style pronunciation. of Pronunciation. We cannot speak as the native people speak, जी। because it is their mother language. They speak in English, but I am very much confident. The Indian people, how birth, they speak in English, but with logic. जी Their language is purposeful, because a person who speak, he will definitely have interest there in English language, so he will try to speak in correct way. So the foreigner, they never bother about it. As there was a author, famous author, Bernard Shaw. जी So his essay, there was one essay, spoken and broken English. जी So there he set some of the examples. A foreigner went there to England. He wanted to get guidance from some local people. Where is a railway station? जी So he went there and he asked many of the people, okay, would you please guide me where is railway station? So nobody bothered about. Rather they felt jealous. Why I should? English is our native language, and this man is speaking in that way. And जी then a layman came there. He thought, yes, would you please guide me? Then that person thought that this man is a stranger, so I should guide. डॉक्टर साहब, इस बात को आप मानते हैं कि जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता? No. मैंने जो आपने वी कैन स्पीक एज वी थिंक इजी। yes. मगर सर, According to the atmosphere. बहुत सारे लोग जो है वो हमने देखा है इंडिया में ही कि लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो जो क्रिटिकल लोग होते हैं, क्रिटिक्स जिनको हम बोलते हैं, वो उसका क्रिटिसाइज करते हैं प्रोनाउंसिएशन का। इसके बारे में आपका क्या कहना है? No, वो क्रिटिसाइज करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, nobody learn from the bomb mother. राइट Everybody learns from here. Today, if you are speaking in a wrong way, tomorrow you will be correct. And so far as pronunciation is concerned, every person has his own style and way of speaking. I will call the intelligent person the person who speaks English language in a simple way, राइट who could be able to communicate to his students. A person will be considered intelligent who impart his instruction in a simple way among the students. डॉक्टर साहब, हमारा एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि हमारे दर्शकों को ये बताना कि आपने किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए आज आपने एक टारगेट अचीव किया है, मगर आपकी जो एक क्यूरियोसिटी है वो आगे भी जाने के लिए आप चाहते हैं, अचीव कर रहे हैं, रुके नहीं हैं।
अभी भी आपने वो स्वामी विवेकानंद जी का वो कोटेशन रखी है याद कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। हमारे दर्शकों को बताना कि ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं इनकी हार नहीं होती है, एक दिन वो जगह भी पहुंचते हैं। कि हमारे दर्शकों को बताना आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू युवराज जी, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने किया जी। जो मेहनत है वो रंग लाती है जी। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। जी। टाइम का स्ट्राइक करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यंग जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में सच्ची लगन है, जी, डिवोशन है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो एक लगन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। मेहनत ही आपको जो आगे लेके जाएगी, वो भी कहाँ, स्टडी के फील्ड में। अगर ईमानदारी के साथ आप अगर स्टडी करते हो, पेरेंट्स की इज्जत मान करते हो, पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, टीचर्स का जो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आगे वही इंसान बढ़ सकता है जिसका जो अपने पेरेंट्स का और टीचर का आशीर्वाद लेता है और नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी डेवलप करता है और ये नहीं सोचता है कि मुझे कामयाबी ही मिलेगी। फेलियर में भी मजा है, समटाइम यू मे बी फेलियर। तो दिस इज अ प्रॉवर्ब बाय डैकन कि गुड पीपल ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर। ऑल आर गुड, तो एवरीबडी हैज राइट टू बी बेटर। तो स्टडी मेक्स पीपल कॉन्फिडेंट। जी। द पीपल हु आर हार्ड वर्क दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। भगवान, आप इतनी मेहनत करो कि भगवान भी आपको पूछे कि बेटा तू चाहता क्या है। तो मेरा तो यही मानना है। मैं तो एक गांव से निकला हूँ, तो मेरे को मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, इन्हीं की जो हेल्प से मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर इनका साथ नहीं होता तो मैं शायद आज अभी एसोसिएट प्रोफेसर बनने वाला हूँ। जी। तो मैं नहीं बन पाता, कल को प्रिंसिपल बन जाऊंगा। तो मैं तो अपने सर आपने जो मैरिज है ये अपॉइंटमेंट से पहले की थी या बाद में थी? मैं आई वॉज वर्किंग एज अ कंट्रेक्चुअल लेक्चरर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ इन 2002. Rather, I got married in 2003. So I didn't have job at that time. Permanent job. हमारा कहने का ये भाव है कि आपकी मैडम की तरफ से आपको क्या कंट्रीब्यूशन, क्या सहयोग मिला? कहते हैं ना कि एक मतलब आदमी की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। तो मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। मेरी वाइफ जो है, मैं 2003 में जैसे मैंने मैरिज की, उसने मेरा साथ जो है पूरा दिया जी, मेरे साथ खड़ी रही। कई बार मैं कहीं इंटरव्यू देता था, रह जाता था जी। कई बार मतलब पोस्टें कम हैं, 2-3 पोस्टें हैं तो आदमी नहीं कर पाता है। तो कई बार मतलब मैनी प्रॉब्लम्स कम देयर इन आवर वे। तो उस वाइफ, मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रही और अभी भी चल रही है जी। तो पहले शादी आपकी सफलता के पीछे मैडम का भी सहयोग है, हाथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है जी जी जी। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस, 7 नावल थे मेरी रिसर्च के। तो मैं कॉलेज से रिलीव हुआ 31 मार्च को, तो मैं बैठ गया सिनॉप्सिस पे काम करने के लिए घर में। तो डबल स्टोरी हमारा मकान था, तो ऊपर मैं, गर्मी थी बड़ी, तो वहाँ पूरा दिन मैं बैठा रहता था। मेरी चाय, मेरा खाना, सारी मम्मा जो है, मेरी मदर जो है, ऊपर ही लेके आते थे। और सब मदर का अलग रोल है, वाइफ का अलग है, फादर का अलग है, और जो ब्रदर है उनका अलग अलग रोल है। मदर मेरी जो थीसिस मैंने पीएचडी का लिखा, मैंने डेडिकेट किया मदर को। मोर ओवर जो बुक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, जो इंटरनेशनल ग्रामर लिखी है, ये भी मैंने अपने फादर और मदर को मैंने डेडिकेट किया है।
उनका बड़ा रोल रहा मुझे गढ़ने में। जी टीचर तो चलो, टीचर का आशीर्वाद होता है, अगर घर से सपोर्ट नहीं, कहते हैं ना चैरिटी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम होम, तो ऐसे थोड़ा बोला। तो मेरे जो पेरेंट्स बेचारे वो 99 में ही मरी। देखो लॉस क्या हुआ, जब मैंने सिनॉप्सिस सबमिट किया जी 3 महीने में बाहर नहीं निकला। 3 महीने के बाद मैंने सिनॉप्सिस जो है सबमिट करा, तो अगस्त में 1 को मैंने सबमिट करा सिनॉप्सिस, तो 14 अगस्त 1999 में मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हुई। तो वो मेरे लिए बड़ा लॉस था। तो फिर फादर मेरे भी थोड़े सपोर्ट करते रहे। फिर मेरी वाइफ मेरे साथ जुड़ गई, वो भी पढ़ी लिखी, एमए पॉलिटिकल साइंस है, बीएड किया उन्होंने बाद में, मैंने करवाया। तो दोनों का साथ हमारा बहुत अच्छा रहा। एक अच्छा इंसान जब मिल जाता है तो आदमी आगे बढ़ता है। बाकी जो है मेहनत करना हमारा काम है, तो जो फल देना है वो तो परमात्मा ने देना है ना। अगर हम कहें कि रातों रात हमने जो है टारगेट अचीव करना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप सख्त मेहनत करो, डिवोशन पूरी लगन के साथ जहाँ भी जाते हो वहाँ मेहनत करो, और अपने लोगों को बताओ कि मैं एक मेहनती हूँ, और अपना करैक्टर, अपना जो मोरालिटी है उसको नहीं छोड़ना है। करैक्टर वैल्यूज़ जो हैं उनको आपने कभी नहीं छोड़ना है। वो जो वैल्यूज़ ही आदमी को आगे ले जाते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपने हमेशा रखनी है। नेगेटिविटी को आपने डेवलप नहीं होने देना है। तो धन्यवाद सर। सर जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, नियर्स एंड डियर्स हैं, आपकी सफलता के पीछे हैं, मैं आपको भी कॉन्ग्रेस करूंगा, और आपके जितने भी नियर्स एंड डियर्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेस करूंगा। और ये अपने चैनल जेके रियल न्यूज़ की तरफ से भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक और प्रवर्ब है हमारे साथ, जिस तरह से आप कंट्रैक्चुअल लेक्चर से स्टार्ट हुए थे और आज सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हैं, और लगातार आप बुक भी जो है कंपोज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं भगवान से बार बार ये प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरीके से चलते रहो, और लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत